एक कुशल बन करके जीवन जीने की जरूरत है। तो मैं वहीं लौटा करके आपको ला रहा हूं, सुमकशैक दंतस्या कपिलो गज कर्ण कह। गज कर्ण यानी ये कान किसी की चुगली ना सुने, बुराई ना सुने कान। ये भगवान गणेश का एक नाम हमें ये कहता है, गज कर्ण। फिर कहा है लंबोदर। लंबोदर का मतलब है बातों को हजम कीजिए। लंबव उदर अस्य लंबोदर। गणेश जी का पेट बहुत निकला हुआ है इसलिए उनको लंबोदर कहते हैं। इसकी सीधी व्याख्या तो ये है कि गणेश जी लड्डू बहुत ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा मीठा खाएगा तो पेट तो निकल ही आएगा। लडुआ बहुत खाते हैं ना, उनकी वो आरती में है ना, लडुअन को भोग लागे संत करे सेवा। कैसे है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लड्डू बहुत खाते हैं गणेश जी, तो इसलिए भी पेट निकल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के पेट में रखे हैं गणेश जी के में। नारी के उदर में जब संतान होती है तो अपने आप उदर बाहर सा आता हुआ दिखता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड गणेश के उदर में होने की वजह से उनका नाम लंबोदर है। एक लंबोदर का अर्थ यह भी है कि बात हजम होनी चाहिए। बहुतों का तो पेट फूल जाता है जब तक बात किसी को ना बता दें। यदि अपनी गोपनीय बात किसी को बता दी तो उनके तो पेट में रुकती नहीं है, यदि ना बताएं वो आगे तो फिर पेट ही फूल जाएगा। एक ऐसा आदमी था, सिर के बाल बनाने वाला आदमी था, और वो ऐसा आदमी कि जब तक वो कोई बात का प्रचार न कर ले तब तक उसका तो महाराज भोजन ही हजम ना हो। तो एक दिन राजा के सिर के बाल उतारने के लिए गया तो राजा के सिर के ऊपर 2 सींग थे। वो कहने लगा राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। राजा ने कहा तलवार दिखती है ना, किसी को तूने बता दिया ना तो गर्दन उतार दूंगा तेरी। अब उसको तो आदत थी कि वो किसी को ना बोले तो उसको तो जिंदा ही रहना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे तक बात को दबा करके बैठा, नहीं माना। बिस्तरे से बाहर आया, किवाड़ बाहर खोले। अब सोचने लगा कि यदि किसी को बताता हूं तो राजा मार डालेगा, किसी ऐसे को बता दूं जो आगे राजा को बता ही ना पाए। तो सामने एक सूखा सा पेड़, और उस पेड़ में खोल बनी हुई थी। खोल देखे आप कभी पेड़ में खोल? तो पेड़ में मुंह लगा करके जा करके बोला, सुन भैया, पेड़ भैया, आगे मत किसी को बोलना, एक बहुत अच्छी बात मैं तुझे बताने के लिए आ रहा हूं। और वो बात है राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। अब पेट भी पिचक गया, पेट फूल रहा था नहीं तो, और आराम से सो गया। और हुआ यह है कि एक लकड़ा वाला आया और उसने वो पेड़ काटा और पेड़ में से ढोलकी बनवाई उसने। पेड़ में से ढोलक बनी। राजा ने एक दिन संगीत का आयोजन रखा और कहा कि दुनिया के जितने भी ढोलक वाले हैं वो सब आए, और जिनकी ढोलक बढ़िया बजेगी उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सो देश के सभी ढोलक वाले आए, और वो भी ढोलक वाला गया जिसने उस पेड़ में से ढोलकी बनाई। तो जैसे वो ढोलक के ऊपर उसने ऐसे हाथ मारा तो ढोलक में से आवाज आई, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। राजा ने विचार किया कि मेरे सिर पर सींग है तो मेरी घरवाली को भी नहीं पता, वो बाल बनाने वाले को जरूर पता था। ये ढोलक कैसे बोलती है राजा के सिर पर 2 सींग? सो राजा ने उसको बोला, का इधर आना, मैंने तुझे बोला था कि किसी को बताना मत, और तूने नहीं माना, तू बताया। बोलता नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं तूने बताया, बोल किसको बताया? तो कहा रात को पेट फूल गया था। क्या बताऊं राजा साहब, इतनी तो कमी मेरे अंदर थी, मैंने उसको बताया जो आगे तुम्हें बताने वाला नहीं था। कहा किसको बताया? कहा मैंने एक पेड़ की खोल में जाके जरूर कह दिया था, पेड़ भैया, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। राजा ने कहा देख ये ढोलक बोल रही है। तभी तो कहा गया कि सुनने के लिए दीवाल को भी कान होते हैं। तो बात को हजम करना, पेट में पचाना, उसका नाम है लंबोदर। बहुत लोगों को आदत होती है, बात इतनी छोटी सी होती है, खींच करके उसको इतना बड़ा कर देते हैं, बात को
पचाइए, हजम कीजिए। यदि कुछ ऐसी बातें जो बताने के लायक नहीं है तो मत बताइए, उसको पचा लीजिए, लेकिन पचती नहीं है, पचाइए, कोशिश कीजिए। भगवान गणेश के लंबोदर नाम से हमें और आपको यही सीखने के लिए मिलता है, प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। गणेश जी को 2 पंक्तियां और समर्पित करनी है। कहीं जाइएगा मत गजानंद को, गजानंद कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। आप झपकी ले रहे हैं इसलिए कीर्तन करा रहा हूं, नहीं कराता, नहीं तो अभी राजा के सिर पर 2 सिंह और बोलता। आइए 2 पंक्तियां, आनंद हो जाएगा। गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। सारे जग की जानन हारे, सारे जग की जानन हारे, तुम साची सरकार। गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। जय हो। सारे जग की जानन हारे, सारे जग की जानन हारे, तुम साची सरकार। गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। जय हो। जय हो। एक दंत लंबोदर स्वामी, एक दंत लंबोदर स्वामी, एक दंत लंबोदर स्वामी, तुम घट घट के अंतर्यामी। एक दंत लंबोदर स्वामी, तुम घट घट के अंतर्यामी। देव नहीं तुम सा कोई नामी, देव नहीं तुम सा कोई नामी। भव सागर में डूबती नैया, भव सागर में डूबती नैया, तुम ही हो जीवनहार। गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो। सारे जग की जानन हारे, सारे जग की जानन हारे, तुम साची सरकार। गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार।
भगत हे सुधर ती पर आए, अद्भुत चरित भगत मन भाई, अद्भुत चरित भगत मन भाई। देर भई अब कहाँ छुपे हो, देर भई अब कहाँ छुपे हो, अरे हो प्रगटो करता गजानन कर दो मेरा पार, गजानन कर दो मेरा। ओ सारे जग की जानन हारे, सारे जग की जानन हारे, तुम साची सरकार गजानन कर दो मेरा पार, गजानन कर दो मेरा पार। दीनानाथ दया के सागर, अपनी कृपा से भर दो गागर। दीनानाथ दया के सागर, अपनी कृपा से भर दो गागर। धन्य हुए हम तुमको पाकर, धन्य हुए हम तुमको पाकर। मेरे भगवन मेरे स्वामी, मेरे भगवन मेरे स्वामी, मेरे भगवन मेरे स्वामी, हो जीवन आधार गजानन कर दो मेरा पार, 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 गजानन कर दो। हे राम, हे राम, गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। सारे जग की जानन हारे, सारे जग की जानन हारे, तुम साची सरकार गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। बोले गजानंद भगवान की जय हो। जैसे इस परिसर में मैंने प्रवेश किया तो सबसे पहले गजानंद भगवान गणपति की ही सुंदर सी सूरत ही दिखी। गणेश बिल्कुल भवन के आगे ही बैठे हैं। बड़ौदा तो बड़ा सुंदर शहर है, पहली बार देखा है। कभी निकल गए होंगे रेलवे में बैठ करके तो बात अलग है। वैसे तो बड़ोदरा राजस्थान की कथाएं ज्यादा करता रहा, हरियाणा के कार्यक्रम, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कथाएं करी। और एक दिन के लिए चलते हुए कार्यक्रम और एक दिन के हिसाब से आपकी संख्या ठीक है। मुझे तो लग रहा था कहीं 20 ही नहीं बैठे मेले। ठीक है, बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं आप।
यहाँ की माताओं को मैं निवेदन, यहाँ देखने लायक क्या है, कुछ है दर्शन के लायक? क्या है? पावागढ़ यही है? नहीं, बड़ौदा में कहाँ है पावागढ़? वो तो दुर्गा जी का मंदिर है, मैया का। हाँ, काली मैया का। हाँ वो है, दुर्गा ही तो है पावागढ़ वाली में। झाबुआ के रास्ते में पावागढ़ मिलेगा। अरे पावागढ़ पढ़ा है मैंने। हाँ, आप बताए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ एमपी मध्य प्रदेश कितना दूर है यहाँ से? 200, 250, 300? अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो बड़ौदा गुजरात में, मध्य प्रदेश में? तो यहाँ के कुछ संस्कार तो एमपी से मिल रहे हैं, कुछ यूपी से मिल रहे हैं। ये संस्कार तो यूपी से मिल रहे हैं, इधर बैठे हुए। यूपी से ही आप? अच्छा, यूपी का ब्रांड तो अलग से दमकता है तो। हाँ एमपी है, लग रहा है ना। हाँ अच्छा, आता रहूंगा, हमेशा आता रहूंगा। बढ़िया है, शहर बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े ऊंचे मंजिल बने हैं, मकान। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, हरितमा बहुत है, हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं। अच्छा है, बढ़िया है बड़ोदरा। पर्यटक भी होगा यहाँ कुछ देखने लायक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश। तो माताओं, मैंने एक बात निवेदन करी है, नारी के दो रूप होते हैं, एक रिद्धि भी है, एक सिद्धि भी है। रिद्धि सिद्धि बनी है, फुहरिया मत बन जाना बिल्कुल भी। रिद्धि सिद्धि, आपकी वजह से घर में धन की बरकत होती है, आप रिद्धि हैं। और आपकी वजह से घर संस्कारों के साथ जी रहा है तो आप सिद्धि हैं। साधना के साथ घर जी रहा है, आप सिद्धि हैं। और ये गणेश की पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि, इन देवियों ने एक बेटी को पैदा किया था जिसका नाम है संतोषी माता। गणेश की बेटी है संतोषी माता। रिद्धि सिद्धि ने उन्हें पैदा किया। और जब नारी रिद्धि सिद्धि बन करके जीती है तो उसका फल क्या है? संतोषी। हाँ, वैसे भी कहा गया संतोषी सदा सुखी। नारी का संतोषित होना बहुत ज्यादा परिवार के लिए सुखद है, बहुत विशेष है। आप गणेश महात्म्य में आप श्रवण कर रहे हैं भगवान गणेश जी की। इधर तो देख ही मत लेना, आप गणेश जी की बातें सुन रहे हैं तो भगवान श्री गणेश की दोनों गृहणियां रिद्धि और सिद्धि, इन दोनों का घर में होना बहुत ज्यादा बढ़िया है। गणेश जी के दो बेटे, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। जो देखिए, रिद्धि को बुद्धि भी कहते हैं। एक का बेटा है शुभ और एक का है लाभ। सिद्धि का बेटा शुभ है और बुद्धि का बेटा है लाभ। तो सीधी सी बात है कि साधना करोगे तो शुभ ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। और बुद्धि से काम करोगे तो लाभ ही लाभ होगा, हानि हो ही नहीं सकती। जीवन जीना शुद्धि से और काम करना बुद्धि से, दोनों का प्रयोग करना ठीक से, बढ़िया से, आनंद हो जाएगा। भगवान गणेश की एक विशेषता है, ये चूहे की सवारी करते हैं, चुखरे को, उसके ऊपर बैठते हैं भगवान गणपति। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा बनी है। देवताओं में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेट, फुल वेट वाले देवता गणेश जी हैं। शरीर है बिल्कुल, ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा के गणेश, हाथ पांव में छोटे छोटे मटका जैसा पेट, ये तो गौरा के गणेश। देखने में तो गटकू लगते हैं। भगवान मेरे प्रभु बहुत अद्भुत हैं। मेरे पास बैठे हैं ना, ये रहे, मुस्कुरा रहे हैं, गजानंद गणेश।
इनकी तो ये तो हर बात बड़ी अद्भुत है, लेकिन गणेश जी की एक विशेषता। एक बार मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया, सुनी होगी आपने, माँ पीताम्बरा का मंदिर है वहाँ। तो पत्रकार लोगों ने एक मुझे प्रश्न कर दिया और कहा कि ये गणेश सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं। तो लोग और भी वहाँ अपना अपना जवाब दे रहे थे, मैंने भी अपना जवाब दिया। मैंने कहा गणेश जी की पूजा सबसे पहले इसलिए होती है क्योंकि देवताओं में सबसे भारी देवता यदि कोई है तो वो गणेश है, और देवताओं में सबसे कमजोर जिसका वाहन है वो गणेश जी का ही वाहन छोटा है, कमजोर है, छोटा ही है, चूहा है, चुखरा है। तो इसका अर्थ यह है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जब आपको स्वीकार कर लेगा, दुनिया में सबसे पहले आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया आपको वंदन प्रणाम करेगी। ऐसा जीवन जीना कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति आपको एक्सपेक्ट कर ले, आपको स्वीकार कर ले, आपका वजन नहीं लगे समाज को। बहुत लोग समाज के ऊपर भारी बन जाते हैं, वजनीक बन जाते हैं। तो ऐसे हल्के बनिएगा कि लोग आपको सहज में सहन कर लें, तो उस समय हमारी प्रवृत्ति गणेश जैसी हो जाएगी और हम इस जगत में वंदनीय हो जाएंगे, प्रणाम के लायक हो जाएंगे। इन बड़ों की तरक्की छोटे लोगों से हुई है। जिस दिन छोटे लोगों ने स्वीकार कर लिया, समझ लेना को समय धरती पर ईश्वर बन करके आप जी रहे होंगे। राम की कथा में मिलता है, दशरथ के कलश तो मंजिल पर धरे रह गए, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक छोटे से व्यक्ति को स्वीकार किया, इसलिए तो वो राम है। पता नहीं आपको नहीं पता होगा तो मैं निवेदन कर देता हूँ, साउथ की भी बड़ी रामायण, एक कृतिवास रामायण है, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको कथा सुनाई थी, उसमें भी बड़ी मस्त मौलियां कथा है। राम जी का जब राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी तो श्री भरतलाल जी और सुमंत को ये व्यवस्था दी गई थी कि चीफ गेस्ट लोगों को बुलाइए। तो यह पूछा गया, भरत जी ने कहा कि मुख्य अतिथि किसको बुलाया जाए, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन होगा, इतना बड़ा आयोजन अवध की धरती पर हो रहा है, राम इस गद्दी के राजा बनेंगे तो इसमें एक विशेष व्यक्ति आना चाहिए। सुनिए क्या गजब की बात थी। लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, किसी ने कहा काशी नरेश बुला लो, किसी ने कहा कौशल नरेश बुला लो, किसी ने कुछ, सब अपना अपना जवाब दे रहे थे। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अब थोड़ा सा मैं बोल लूं। हाँ भगवान प्रभु आप बोलिए। तो भगवान प्रभु श्री राम जी कहना चाहते हैं कि इस राज्याभिषेक में यदि चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, यदि किसी को आप बुलाना चाहते हो तो मेरा मन करता है मेरी यात्रा का प्रथम व्यक्तित्व का धनी जो मेरे लिए रोता रहा और मेरे प्रति उसकी इतनी बड़ी श्रद्धा, जिसने मेरे चरण धोकर और मुझे गोद में बिठाकर नाव में बैठा करके जिसने मुझे गंगा से पार उतारा, राम के राज्याभिषेक में चीफ गेस्ट मेरा केवट होना चाहिए। इतने बड़े राज्य समारोह में, राम जी के राम राज्य समारोह में मुख्य अतिथि केवट बन कर गया। इसलिए तो राम राज्य की बात ही कुछ अद्भुत है। एक छोटे से व्यक्ति को वहां का प्रमुख आतिथ्य दिया गया। मैंने तो बोला है, एक बार नहीं बहुत बार बोला, राम जी की कथाएं बहुत प्यारी हैं। जिस समय आप छोटों को गले लगा लेते हैं, दीनों को गले लगा लेते हैं, उनके आप हमदर्दी बन जाते हैं, तो समझ लीजिएगा दुनिया में आपका डंक बज जाता है। लोग आपकी वंदना करते हैं, लोग आपकी चर्चाएं करते हैं। इसलिए बड़े लोगों से तो जुड़ करके बस आप किंचित मात्र में ही रह जाएंगे। जब आपने छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने गले लगा लिया, पूरी प्रकृति आपके ऊपर आनंद का सावन बरसा देगी। गणेश जी की विशेषता है। गणेश एक ऐसे देवता हैं जिन्हें छोटे से छोटा से उद्धार कर लेता है। चूहा जिनको ले लेके घूमता है, क्या अद्भुत बात है। नारायण का तो गरुण है, ब्रह्मा जी का कौन है, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी आज तो हमारे दाहिने हाथ में खुजली पड़ रही है, पता नहीं क्या बात है, दाहिने हाथ में खुजली पड़ रही है, काय को पड़ रही है।
ये बच्चा कह रहा है पैसा आएगा इसलिए पढ़ रही है, तेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ? तो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्याम। आइए इस गणेश महिमा में कुछ और बड़ी अद्भुत बातें हैं, वो भी सुन लीजिए। माता पार्वती ने कहा तब वाक्या मृतेनाहम पितम प्रीतास्म सांप्रतम परंतु संशयो में स्थिति तम नुदस्व हिमालय। हिमालय की बेटी ने अपने पिता को पूछा, कहा पिताजी आपने भगवान गणेश की बड़ी अद्भुत बातें कही गई और आपने कहा कि उनका व्रत करो तो सब काम बन जाते हैं, तो केन केन कृतम पूर्वम व्रत मेतन महीधरा, पूर्व में किस किस ने गणेश जी का व्रत किया और उनको क्या मिला। ख्यानम केन वा कस्मई काका सिद्धि मितो गमत, उन्हें क्या सिद्धियां मिली हैं उसके बारे में आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। ब्रह्मा जी भी एक कथा सुना रहे हैं तो हिमाचल ने कहा शरणु पार्वती बक्षामी संवादम ते पुरातनम से इतिहास व्रतशाप सर्व सिद्धि करस्य ही। अब तुम संवाद सुन लो। यही बात एक बार श्री कार्तिकेय जी ने अपने पिता शंकर जी को पूछी थी, गणेश पूजा के बारे में पूछा था। स्कंद ने कहा देव देव जगन्नाथ भक्ता नाम भयंकर नाना ख्यान दिव्यानि सुतानि तत्प्रसाद तृप्तम तानन गच्छामि पायम पायम सुदामेव। गणेश के चरित्र सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है, कल्याण करने वाली कोई गणेश जी की आप कथा सुना दें, उनके व्रत की विधि सुना दें तो बड़ी आपकी कृपा होगी। तब भगवान शंकर ने भी बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहा जो लोग सर्व सिद्धियों को चाहते हैं आज से ही भगवान गणेश जी की पूजा में लग जाएं, सभी सिद्धियां चल करके आ जाएंगी। शंकर जी बोले हे कार्तिकेय तुमने सभी को हित करने वाली बात पूछी है। हे पुत्र मैं तुम्हारी प्रसन्नता पूर्वक मैं तुम्हें भूलोक में महासिद्धि प्रदान करने वाली जो एक व्रत कथा है उसका नाम है गणेश चतुर्थी, उसके बारे में मैं तुम्हें सुनाता हूँ जो भगवान श्री विनायक को अति प्रिय है। भगवान जो गणेश को अति प्रिय है और इसको करने से शीघ्र ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, साधना में सिद्धि मिल जाती है। और वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस पृथ्वी में गणेश जी को प्रसन्न करने वाला इस व्रत के समान अन्य कुछ भी नहीं है। गणेश चौथ से बढ़कर गणेश जी को प्रसन्न करने वाला कोई व्रत है ही नहीं दूसरा। ज्यादा नहीं तो 1 वर्ष के लिए कर लीजिए, 1 वर्ष के लिए नहीं तो 1 महीने के लिए कर लीजिए। श्रावण शुक्ल पक्ष चौथ से लेकर भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक 1 महीना आप कर लें, 1 ही महीने में आनंद हो जाएगा। एक भी दिन को एब्सेंट ना होने दे। तो उसके बारे में बताया गया कि यदि आपकी मेरे ऊपर दया है तो आप कार्तिकेय जी कहते हैं यदि आपकी मेरे ऊपर दया है तो हे पिताजी गणेश कथा के बारे में, गणेश की चौथ के बारे में आप मुझे यथा विधि समझाइएगा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जब आप यह अनुष्ठान पूजा करने के लिए तैयार हैं तो गणेश चतुर्थी का व्रत इसका पहले संकल्प लें कि मुझे यह व्रत करना है। उसके द्वारा व्रत का उपदेश दिए जाने पर उसके साथ गंगा जी के तट पर, यदि यह व्रत कहीं गंगा के तट पर किसी नदी के किनारे गणेश चौथ का व्रत किया जाए तो व्रत जल्दी ही पूरा अपने आप में हो जाता है। आपके आसपास कहीं कोई नदियां हैं, कोई तालाब है, कोई सरोवर है, भगवान महादेव कहते हैं यह व्रत गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो नदी के किनारे पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसा वर्णन के लिखा तड़ागम देव खातम बा तस्नान याद साविधि विधि पूर्वक सार्धम गंगा तटम ब्रजेत। पहले तो गंगा किनारा ना हो तो तड़ागम, तड़ाग कहते हैं सरोवर को, और भी कोई पानी का जलाशय हो उसके किनारे बैठ करके गणेश चतुर्थी का यह अनुष्ठान, यह व्रत करे। तालाब देवखात एक संस्कृत का शब्द है, देवखात। देवखात कहते हैं मंदिर के निकट यदि कोई तालाब है तो उसकी ज्यादा महिमा है। मंदिर के पास में यदि कोई तालाब है, देवखात मंदिर के निकट का तालाब अथवा कुआं के जल से स्नान करके इस व्रत को करे। हे स्कंद सबसे पहले इसमें श्वेत सरसों बाजार में मिल जाती है, सफेद सरसों,
उसको पूजा में तिल के कल्क यानी पिसा हुआ तिल का चूर्ण एवं धात्री का चूर्ण, धात्री कहते हैं आंवला, आंवले का चूर्ण, इसका उपटन बना के शरीर पर लगाएं। जितने दिन के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं उतने दिनों के लिए देह पर इसको लगा करके उसके बाद नहाएं। 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे पहला है सफेद सरसों। सफेद सरसों लीजिए, तिल लीजिए और तीसरे नंबर पर है आंवला। इनको पीस करके चूर्ण बनाइए, पीली मिट्टी में मिलाइए और इसको देह पर लगाइए। भगवान शंकर कार्तिकेय जी को बताते हैं कि इस देह पर लेपन करके फिर घर जाकर देखिए, स्नान करने के बाद घर पहुंचे और फिर शुद्ध आसन पर बैठकर गणेश जी की पूजा करें। पश्चात देखिए, इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो ये है कि जो मंत्र आप जब कर रहे हैं उसको गुरु मुख से सुनो। मंत्र वही प्रभावी होता है जिसको गुरु मुख से सुना है। ओम गम गणपतये नमः प्राय मंत्र सबसे आता है, लेकिन यह मंत्र गुरु मुख से सुना जाए, उसको गुरु मुख से सुना जावे तो वर्णन किया गया है कि यह बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कहा गया इसमें, इस व्रत में जमीन में सोए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, उपवास जरूर रखे। उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक भुक्तम यानी 24 घंटे में एक बार भोजन कर ले। तत्पश्चात वर्णन किया गया है कि इंद्रियों को अपने बस में रख करके इसमें जो विधान है नमक रहित भोजन। कोई भी व्रत है उसमें यदि आप नमक नहीं खाते हैं तो उस व्रत की महिमा बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई भी व्रत है A to Z। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। कोई भी आप व्रत करते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके बच्चे बेरोजगार हैं, उनको काम धाम नहीं मिल रहा है, मेरी बात उनके पास तक पहुंचा दें। हर रविवार को वो नमक ना खाएं, ना सेधा नमक खाएं, ना आयोडीन समुद्री नमक खाएं। मिठाई लें, भोजन मीठा लें, खीर के साथ मालपुआ खाएं। सूर्य अस्त होने से पहले 3 बजे 4 बजे ये प्रसाद ले लें। यहाँ वर्णन किया गया है यदि गणेश चौथ का भी आप जब व्रत करते हैं या अनुष्ठान आप करते हैं, आप उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप उपवास नहीं करते हैं, आप अन्न भी खाते हैं, तो उसमें आप नमक छोड़ दीजिएगा। वर्णन तो ये किया गया फलियार भी लेते हैं तो उसमें कोई भी नमक नहीं, ना सेधा ना ये दूसरा कौन सा होता है। यदि नमक रहित यदि उपवास किया है, व्रत किया है, तो उस व्रत का 10,000 गुना ज्यादा फल स्पष्ट वर्णन है कि उसको प्रतिदिन ये इसका उसको इतना फल प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात इसमें पढ़ ली गई है। तो इसमें कोई हफ्ते में 15 दिन में एक आध व्रत पड़ता है, उसको नमक के बिना आप ले सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे 6 महीना नमक नहीं खाएंगे तो फिर ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, लो हो जाएगा। इसलिए बॉडी के लिए नमक की जरूरत होती है। हफ्ते में 15 दिन में, महीने में एक आध बार की बात है तो कोई भी कर सकता है। यदि कोई लंबा उसने कोई अनुष्ठान, तो उसको फिर उसमें उसको नमक लेने की जरूरत पड़ेगी। घड़ी का कांटा लगभग 3 पर पहुंच गया है, थोड़ा सा समय में आपका और लूंगा। पांडाल सजा हुआ लग रहा है आपके द्वारा। आप में ऐसे भी भक्त हैं जो हमें बराबर टेलीविजन पर सुनते रहते हैं, हाथ उठा के बताइए। लगभग बहुत बड़ी संख्या में आप टेलीविजन से जुड़े हुए लोग, हाँ, आप यहाँ पहुंचे हैं जो लगभग 32-33 महीने से बराबर टेलीविजन के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आप में ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने हमारे 18वें पुराण सुने हो, हाँ सुने। आप में ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने हमारा गणेश पुराण सुना हो पहले। धन्यवाद है आपके लिए।
आप में कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने हमारी व्यासपीठ से सुना हो कि हम गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, हाथ नीचे कीजिए। आप में कुछ ऐसे भी भक्त हैं कि जिन्होंने ये सुना हो कि कौशिक महाराज ने अन्न छोड़ दिया 1 लाख गायों के लिए। अच्छा, इतनों ने सुना है तो मैं आपको निवेदन कर दूं, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला सीधाम वृंदावन, मध्य प्रदेश में भी गौशाला है। ऐसी जगह पर गौशाला है जहां 100 किलोमीटर तक कहीं कोई गौशाला नहीं है। यहाँ लोग गाय और भैंस में अंतर नहीं समझते थे। 2012 में यहाँ पूजन किया गया भूमि का, नवंबर 12 में पूजन किया और 2013 को 3 मई को गौशाला का उद्घाटन कर दिया। अब आप देखिए, नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अप्रैल ही 3 मई को तो हो ही गया था। पूरा 5 महीने में यहाँ की गौशाला के प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया गया। आज वहाँ गाय बड़े आनंद के साथ रह रही है। लोग अपनी यहाँ गाड़ियाँ रोक करके गौ माता को वंदन प्रणाम करके जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की गौशाला टीवी पर आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया में यहाँ 1 लाख गायों की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 1000 गौ सदन बन रहे हैं। एक गौ सदन में 100 गायों की व्यवस्था रख रहे हैं। टीन टप्पर कुछ भी है नहीं, ये पूरा का पूरा आरसीसी का निर्माण हो रहा है। काम बड़ी जोर से चालू है। तो इस गौ सदन के लिए, गौशाला के लिए और कैंसर हॉस्पिटल के लिए दास बड़ी मेहनत में लगा हुआ है। जगह जगह पहुंचकर, कथा तो मैं आपको वृंदावन से ही सुना देता, मुझे बड़ौदा आने की जरूरत क्या थी। हाँ, कथा तो वहीं से सुन, टीवी पर कथा चल रही है, यूट्यूब पर कथा चल रही है, तो कथा तो वहां से आई जाती। अभी तक आती रही है तो अब क्यों नहीं आती। तो कथा तो यहाँ तक पहुंच ही जाती। इसलिए कथा सुनाने के साथ साथ बड़ौदा में मेरा इसलिए भी आना हुआ है क्योंकि इन सेवा कार्यों के लिए आपके धन की आवश्यकता है। इस धर्म में लगाने के लिए आप इस कार्य के लिए आप सहयोगी बने। कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में 11,000 रुपए का सहयोग है। रोगी के लिए और अभिभावकों के लिए सबके लिए 21,000 रुपए का सहयोग है। शहर ट्रस्टी बनने के लिए 51,000 रुपए का सहयोग है और विशेष सहयोगी बनने के लिए इसमें 1,25,000 रुपये शिलालेख पर नाम लिखा जाएगा। कुनबा पूर्वज अजर अमर हो जाएंगे, कुनबे को यश मिलेगा। गौ माता की कृपा से 1.25 लाख रुपया कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित करते हुए अलग जग जाएगा। पुण्य बढ़ेंगे, इतना बड़ा काम हो जाएगा। गरीब लोग जो धन नहीं खर्च कर सकते हैं, वो अपनों को गवा देते हैं, उनके लिए इलाज नहीं है, तो चैरिटी के लिए, सेवा के लिए ये कैंसर हॉस्पिटल इस भारत की धरती पर बनने के लिए जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत है इसकी। इतना बड़ा यह कार्य होने के लिए जा रहा है और इस कार्य के लिए आप सभी भक्तों की आवश्यकता है, इसमें सहयोग की। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार, यदि आप इसके ट्रस्टी बनने के लायक हैं, 1.25 लाख रुपए का सहयोग करने के लायक हैं, तो 1.25 लाख रुपए का सहयोग कीजिए। इसके अति विशिष्ट अतिथि के लिए, वो सेवा सहयोगी के लिए 11 लाख रुपए का सहयोग। कल मैं सूरत में था, श्री रतनलाल जाजू जी ने, और इस कार्य में आप ताली उनके लिए बजाइए, सूरत तक ताली पहुंच जाए। 11 लाख रुपए का उन्होंने सहयोग किया कैंसर हॉस्पिटल के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई पैसों से लोगों के घर पड़े हैं, सब लोग भरे पड़े हैं, लोग अपना अपना काम चलाते हैं। ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है, अपनी सेवा में जिसका लगाना चाहता है, उसका ही लगता है। श्रीधाम वृंदावन की एक सत्य घटना, एक सुदामा कुटी आश्रम है वृंदावन में। आप बच्चों ने देखा है आपने? सुदामा कुटी, यहाँ पूज्य सुदामा दास जी महाराज जी बड़े अच्छे संत, अब तो मुझे पता नहीं है कहें कि नहीं है, बहुत अच्छे महात्मा। एक बार की बात है, उन्हें झरा भंडारा करना था वृंदावन में, तो दिल्ली के कुछ सेठ लोग पहुंचे, बैठे थे वहां पर। तो उनमें से एक सेठ ने खड़े होकर कहा, गुरुजी खर्चा कितना आ जाएगा? उस जमाने की बात थी, गुरुदेव ने कहा था 25 लाख रुपए का खर्चा भंडारे में होगा, जिसमें जितने भी लोग भोजन करेंगे सबको दक्षिणा। एक ही व्यक्ति ने कहा कि पूरा का पूरा खर्चा मैं कर दूंगा, गुरुदेव ये भंडारा मेरी तरफ से हो जाए। गुरुजी ने उसको स्वीकार कर लिया। ध्यान से बात को सुनिएगा।
तारीख निश्चित कर दी गई, हरियाली तीज का भंडारा होना था। सावन में भारी भंडारे वृंदावन में होते हैं। तिथि नजदीक आ गई, दुकान से सगरा सामान उधार आ गया। सेठ जी को पता नहीं क्या काम लग गया, सेठ जी नहीं पहुंच पाए। साधु के चेहरे पर बिल्कुल भी कुमलापन नहीं था कि 25 लाख रुपया कहां से आएगा, सेठ झूठा निकला, वो तो बोल के आया ही नहीं। कोई भी फर्क नहीं था। भंडारा इतनी जोर से चला, लोगों ने भोजन पाया, दक्षिणा ली, इतनी जोर से भंडारा हुआ। रात्रि को सेठ जी 11 बजे पधारे। नोटों का बैग छकाछक भरा हुआ था। कहा, गुरुदेव, इनकम टैक्स की ऐसी कोई दिक्कत सी आ गई थी और उसमें आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। लोग अभी भी जीम रहे हैं, देख करके प्रसन्नता हुई है। गुरुदेव 25 लाख रुपया है इसमें, और ये पैसा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा तू मेरा बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि भगवान ने तुम्हारा इस भंडारे में पैसा स्वीकार नहीं किया। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये पैसा अपने पास संभालिए, क्योंकि भंडारे का की जो व्यवस्था है, भंडारा पूरा हो गया है, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन बेटा मुझे कष्ट है इस बात का कि परमात्मा ने तुम्हारे पैसे को स्वीकार नहीं किया। सुदामा दास जी महाराज जी ने 25 लाख रुपए में से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं 1994 की बात बता रहा हूँ आपसे। उस समय 25 लाख रुपया बड़ा मायना रखता था, और पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। और उस समय उन्होंने उस अपने शिष्य को, सेठ को कहा, बेटा इस दुनिया में धन वालों की बिल्कुल कमी नहीं है, उन लोगों को प्रसन्न होना चाहिए जिनका पैसा भगवान अपनी सेवा में स्वीकार कर ले। पूरा का पूरा वापस कर दिया था, 1 रुपया नहीं लिया। इस बात की चर्चा हो गई थी उस टाइम पर। उन्होंने कहा था, हम संग्रह करने वाले लोग नहीं हैं, काम चल गया, भंडारा हो गया, रात गई, बात गई, क्या करना है ले जाइए आप। उन्होंने नहीं लिया। हाँ, हम ईश्वर के काम में आ जाएं तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं तो कहूँगा, कहीं भी आपके 2 पैसे भगवत कार्य में लग जाते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। कहिए, हे भगवान, इस धरती पर रईसों की, धनवानों की कोई कमी नहीं है। हम कितने बड़भागी हैं, आपने ऐसी कृपा की है, हमारा कमाया गया 2 पैसा आपके काम में लग गया है। ऐसा सोच करके अति प्रसन्न होना चाहिए, ऐसा सोच करके खुशी होनी चाहिए। बाहर कार्यालय है आश्रम का, जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद ले करके, और इस सेवा प्रकल्प में, इस सेवा संकल्प में आप भी इस संकल्प पूर्ति में अपना सहयोग जरूर करना। क्योंकि गुजरात के जितने भी शहर हैं उनमें बड़ौदरा का नाम एक सम्मान पूर्वक लिया जाता है। धनाढ्य नगरी में, कारोबारियों की नगरी में के नाम से इसको जाना जाता है। आप अपनी क्षमता और श्रद्धा दोनों के अनुकूल इस कार्य में अवश्यमेव जुड़ना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंचन दादी बहन, आपने मैसेज लिखा है, जी गुरुदेव 11 लाख की कम राशि नहीं होती है, बहुत राशि होती है। ये भावना होनी चाहिए, बिना भावना के थोड़े ही होता है। जिनका मैंने नाम लिया, परिवार इतना सहज है, इतना सरल है, देख करके ये सब कुछ नहीं लगता है, लेकिन उनको यह पता है कि महाराज जी का इतना बड़ा सेवा प्रकल्प, सेवा संकल्प है, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कि इसमें एक योगदान, एक सहयोग, इस भजन में थोड़ा सा भगवत कृपा से थोड़ा सा भजन हम भी अपने कंधे पर रखेंगे। मैंने कोई बोला नहीं था, मैं तो किसी को बोलता ही कहा हूँ, कोई फोन नहीं करता कि आप इतना सहयोग कर दें। जो जिसकी सामर्थ्य और श्रद्धा है, उनका अपनी ही तरफ से उनका ये सहयोग रहा। आप मुझे सब भक्त लोग सुन पा रहे हैं। बाहर आश्रम का कार्यालय लगा हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, गौ माता के लिए, जिस प्रकार से जो भी आप कर सकें आप अवश्य में कीजिएगा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना, यह है सज्जन का काम। है वो? बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे जय जय। श्याम। आइए, तो मां भगवती जगदम्बा ने
भगवान शिव के साथ में बड़ी अद्भुत बातें कही और वो कहने लगी कि इन अनुष्ठान के बारे में आप बताइए। तो भगवान शंकर कहने लगे कि इस अनुष्ठान को करने के लिए गंगा के घाट पर या सरोवर के किनारे वहां पहुंचा जाए, गुरुजनों से मंत्र लेकर के फिर उसका जप किया जाए, तब ये प्रभावशाली हो सकता है। चतुर्थ काले भुंजित भविष्यानम समायता अक्षारम मधुरम भुंजन। अक्षारम शब्द लिखा है, अक्षारम कहते हैं नमक रहित। स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं यदि इस व्रत में अक्षारम संस्कृत का शब्द अक्षारम यानी नमक रहित, मधुरम भुंजन मीठा भोजन, भक्तिमान चरेद व्रतम बड़ी भक्ति के साथ में से लें, जपन गाढ़ेश्वरीम विद्या षडानन षडक्षरी। षडाक्षर मंत्र, एकाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का जप किया जावे, भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन 10 लाख या 10,000 जप करना चाहिए। उक्त संख्या का आधा भी कर सकते हैं, फिर जितना बन जाए उतना भी आप कर सकते हैं। मयूर वाहनम कुर्याद अथवा खुगतम शुभम। भगवान गणेश जी की 4 सवारियां हुई हैं। भगवान गणेश 4 अपने वाहनों पर बैठे हैं। न पता हो तो मैं बता देता हूं, गणेश जब सतयुग में प्रकट होते हैं तो उनका वाहन सिंह होता है, वो शेर पर बैठते हैं। जब वो त्रेता में प्रकट होते हैं तब उनका वाहन होता है मयूर, वो मोर पर बैठते हैं। और जब भगवान गणेश द्वापर में प्रकट होते हैं तब उनका वाहन होता है मूषक, वो चूहे पर बैठते हैं। और जब भगवान गणेश कलयुग में प्रकट होते हैं तब उनका वाहन होता है घोड़ा, तब वो घोड़े पर बैठते हैं। तो ऐसे भगवान गणपति हैं, जिस युग में वे आते हैं उनका वह वाहन होता है। अभी जो हम भगवान श्री गणेश जी को पूजते हैं, ये वो भगवान गणेश हैं जो द्वापर में प्रकट हुए और मूषक की उन्होंने सवारी करी है। जब ये कली अपने लास्ट चरण में होगा तो फिर भगवान गणेश प्रकट होंगे और उस समय उनका वाहन अश्व होगा, घोड़ा होगा। तो उसके बाद मयूर वाहनम कुर्या अथवा खुगतम शुभम कृत्वा मंडपिकाम तत्रा धान्य रासम प्रकल्पयेत। सिंह पर, मोर पर, चूहे पर, घोड़े पर, जैसे भी आपसे व्यवस्था बनती है उनका पूजन करें। भगवान शंकर कहते हैं ध्यात्मा गजाननम देवम आवाया परया मुदा आसनम च तथा पद्मं दध्या चामचनीक्रम। वर्णन किया है कि भगवान को सुंदर सा आसन दें बैठने के लिए। रक्त वस्त्रायुगम दद्धात उपवीतम तथोत्तम। गणेश जी को लाल वस्त्र, गणेश की पूजा करने वाले लोग भगवान गणेश को जनेऊ जरूर पहना। ऐसा भगवान शिव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं। 3 देवताओं के लिए जनेऊ बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है महादेव, एक है हनुमान और एक है गणेश। बहुत लोग कृष्ण को जनेऊ पहना देते हैं, छोटा लड्डू गोपाल है उसे मत पहनाइए, क्योंकि जनेऊ का भी एक समय होता है, समय पर होता है। 8 साल से पहले तो किसी का एक बीत होता ही नहीं है। कभी कभी माताएं अपने छोटे से 3 साल के बच्चे को, एक तो मैया पिछले साल लेके आई, बोलती है महाराज जी इसका जनेऊ करा दो। टीवी पर हमने देखा है कि आपके यहाँ जनेऊ हुआ है, बड़ा आनंद आता। 3 साल का ही होगा, क्या इसका जनेऊ करा दो। हमने कहा नहीं माता, ब्राह्मण का जनेऊ 8 से 12, क्षत्रिय का 12 से 16, वैश्य का 16 से 22। यह जनेऊ का एक काल बताया, एक समय बताया। कनिष्ठ वर्ण के लिए जनेऊ की जरूरत नहीं है। ये बात बोलूं तो वो कहेंगे कि हमें क्यों जरूरत नहीं है। नहीं, ये जनेऊ वालों को जनेऊ पहनकर जितना पुण्य जिन्हें प्राप्त होगा उतना आपको भगवान का दर्शन करके, हाँ ये जनेऊ पहन करके गायत्री जप करते हैं तब उन्हें उतना पुण्य प्राप्त होता है। आपको सिर्फ गायत्री माँ का स्मरण करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उनके लिए, हमारे लिए क्यों नहीं। ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोगरा बाजे। जो जिसका काम है तो उसके लिए। हाँ? अब बंदूक राय पर रख कोई रख ले, लेकिन बंदूक तो क्षत्रिय के हाथ में बड़ी शोभा देती है। हाँ? मूछें भी क्षत्रिय के मुंह पर, जितने भी क्षत्रिय ठाकुर हैं, हाँ मूछें तो लंबी होनी चाहिए उसकी। क्षत्रिय है, पगड़ी, सवारी घोड़े की है। क्षत्रियानी माता यहाँ पर आप बैठी हुई होंगी,
पुनः सेवा की आवश्यकता है। आपके छाती के दूध की ताकत है। आपका बेटा सैनिक बन करके, ब्राह्मण का बेटा पुजारी बने, पंडित बने, आपका बेटा धर्म रक्षक बने, सीमा पर खड़ा रहे, जाकर के देश की सीमा पर जाकर के खड़ा रहे।